नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपका मित्र मनीष। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके बीमारियों को लेकर हर जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में हम आपको एक खतरनाक बीमारी कैंसर के बारे में आज जानकारी उपलब्ध कराने वाले हैं। कैंसर किस प्रकार से होता है, क्या उसके मुख्यतः पहचान है, अगर किसी को कैंसर हो जाए तो किस प्रकार से इलाज ले, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में आज हमारे साथ कैंसर को लेकर चर्चा करने के लिए डॉक्टर नीतू सिंघल जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैंसर की किस प्रकार पहचान करें और कैसे इलाज लें। जी मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतू सिंघल है। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। कैंसर एक लाइफस्टाइल या जीवन शैली से रिलेटेड बीमारी है। इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं बताती हूँ कैंसर होता क्या है। जैसे कि हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स या कोशिकाओं से बनी हुई होती है, और जब ये कोशिकाएं जितनी नंबर में होनी चाहिए या जितनी संख्या में होनी चाहिए, वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो एक तरीके से बढ़ती चली जाती हैं, तो वो एक गठान का रूप ले लेती हैं। ये गठान को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर, ये जो गठान होती है वो दो तरीके की होती हैं, जिसको एक बिनाइन कैंसर या रसौली कहते हैं, और दूसरा मैलिग्नेंट होता है। जो मैलिग्नेंट होता है उसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल्स होते हैं या जो कोशिकाएं होती है वो अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ती चली जाती हैं। उन पर कंट्रोल ही ख़त्म हो जाता है कि यहाँ पे कितने सेल्स होने चाहिए, और वो जब बढ़ती चली जाती हैं तो रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करके वो इमेच्योर सेल्स बनाती हैं, और फिर जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इधर उधर ब्लड के द्वारा स्प्रेड कर जाती हैं। जैसे कि ब्रेस्ट की बीमारी है तो ये लंग्स में जा सकती है या दिमाग में जा सकती है या फिर लिवर में जा सकती है, तो इधर उधर स्प्रेड करने लगती है। तो ये होती है कैंसर, जिसको कि हम नॉर्मली क्रैब या केकड़े के द्वारा दर्शाते हैं, क्योंकि केकड़े का जैसा नेचर होता है कि वो कहीं पे भी स्प्रेड कर सकता है, तो इसी तरीके से कैंसर कहीं पे भी स्प्रेड कर सकता है। क्या पहचान है इसकी, मुख्यतः कैसे पहचान करें रोगी? कैंसर आमतौर पे जो हम लोग देखते हैं एक गठान के रूप में प्रेजेंट करता है। गठान का मतलब होता है कि एक पेनलेस लंप गले में हो सकता है या वक्ष या ब्रेस्ट में हो सकता है या किसी शरीर के और हिस्से में हो जाता है, जैसे कांख में, बगल में, इस तरीके से एक गांठ हो जाती है। तो ये गांठ होती है, ये पेनलेस होती है, और कई बार ये थोड़ी सी हार्ड टू फील होती है, तो ये गांठ होती है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि खून आना, ब्रश करते हुए खून आना, मुंह से खून आना, खांसी में खून आना, उल्टी में खून आना, लैट्रिन के रास्ते से खून आना, पेशाब में खून आना। तो जो अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग होती है तो वो कैंसर को दर्शा सकती है। इसके अलावा कुछ छाले होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं मुंह में छाले होते हैं पेशेंट्स के, या किसी और हिस्से में छाले होते हैं। तो जब छाले होते हैं जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट के द्वारा हील अप नहीं होते, तो वो कैंसर को इंडिकेट करते हैं। वेट लॉस होता है कि नॉर्मल खाना खा रहे हैं फिर भी वज़न कम होता जा रहा है, तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी एक सिम्टम हो सकता है। लंबी खांसी आना, खांसी में खून आना, उल्टी आना, खाने में स्वॉलोइंग में डिफ़िकल्टी होना, आवाज़ का भारी, ये सारे कैंसर को दर्शा सकते हैं। तो अगर किसी को इस प्रकार की परेशानी हो तो किस प्रकार से अपना इलाज लें? कैंसर को पहले तो जब ये कोई सिम्टम होता है तो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं। अगर किसी के पास कैंसर के विशेषज्ञ नहीं उपलब्ध हैं तो वो अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाएं और जो भी फिजिशियन अवेलेबल है उनसे मिलें। वो एक बार आपकी बेसिक जांच करके आपको कैंसर के डॉक्टर के पास रेफ़र कर देंगे। कैंसर के डॉक्टर उसको डायग्नोज़ करेंगे, पहले एक टुकड़ा लेकर या सुई से उसकी जांच करेंगे कि इसमें कैंसर के सेल्स है कि नहीं है। ये एक फाइनल डायग्नोसिस होती है, जो हिस्टोपैथोलॉजी से ही हमें कितना भी शक हो रहा हो कि ये कैंसर हो सकता है, तभी भी जब तक हम लोग इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली या बायोप्सी लेकर नहीं प्रूव करते, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। तो पहले उसको बायोप्सी लेकर प्रूव करते हैं, फिर इसके बाद ये देखते हैं कि ये, जैसे कि मैंने बताया, इधर के उधर भी चला जाता है, तो शरीर के किसी और हिस्से में तो नहीं फैला है। इसको हम पूरा वर्कअप करके, मेटास्टैटिक वर्कअप इसको बोलते हैं, जब हम उसकी प्रॉपर स्टेजिंग कर लेते हैं तो इसका इलाज कैंसर का, जैसे सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, इस तरीके से इलाज किया जाता है। तो दर्शकों, देखा किस प्रकार से अगर आपके मिलने वाले या रिश्तेदार किसी को भी इस प्रकार की परेशानी है या कैंसर की बीमारी से कोई जूझ रहा है तो प्रॉपर डॉक्टर पर जाकर उसकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद ही प्रॉपर तरीके से इलाज लें। ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज संभव नहीं है, जो मैम ने बताया उस प्रकार से आप अपने कैंसर को ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।